शिवलिंग के नीचे क्या है? भगवान शिव का लिंग रूप उनकी दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है, जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और जिस मूर्ति तल पर वह टिका है, जिसे योनि या पीठम भी कहते हैं, वह ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शिवलिंग को संसार का जनक माना जाता है और पुराणों में यह वर्णित है कि शिवलिंग में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। पुराणों के अनुसार शिवलिंग का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। हमें हमारे प्राचीन वेद और पुराण जैसे ज्ञान के भंडारों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह तपस्यारत ऋषियों द्वारा लिखे गए थे और इस बारे में तो आज के युग के हम सभी मनुष्य एकमत हैं कि वह युग श्रेष्ठ सिद्धि एवं ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऋषियों का युग था। आइए शिवलिंग के बारे में थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में दो ईश्वरीय शक्तियों भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच यह बहस छिड़ी कि दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली है और कौन सर्वोच्च सृजन करता है। दोनों ही सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तभी वहां भगवान शिव एक लिंगाकार प्रकाश के स्तंभ के रूप में अवतरित हुए और उनके समक्ष एक अनादि और गंभीरतम स्वर स्फुरित हुआ, जिसके माध्यम से उन दोनों सर्वोच्च सत्ता को प्रतिबिंबित करने वाली शक्तियों के सामने यह शर्त रखी गई कि आप दोनों में से जो भी इसका आदि या अंत खोज के मुझे बताएगा, उसी को सर्वोच्च माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस परम अद्भुत प्रकाश स्तंभ के दोनों छोर को खोजने अलग अलग निकल गए, परंतु उस प्रकाश के स्तंभ का आदि या अंत ना तो भगवान विष्णु और ना ही भगवान ब्रह्मा ढूंढ पाए, क्योंकि वह स्तंभ अनादि था। भगवान शिव के सर्वोच्च शक्ति के वास्तविक आश्रय स्थल के होने का अनुभव हुआ और यह अनुभव होने के बाद उन्हें इस बहस में व्यर्थ में ही पड़ने का भी एहसास हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिवलिंग के स्वरूप वाले उस महान प्रकाश के स्तंभ को नमन किया। भगवान शिव ने पृथ्वी पर भी महान ऋषियों और तपस्वियों को अपने इस दिव्य रूप के दर्शन दिए और इसी तरह प्राचीन काल से शिवलिंग की पूजा होती चली आ रही है। देखिए अथर्ववेद में शिवलिंग के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 श्लोक 35 उदास स्माइली स्कंभो दाधार द्यावा पृथिवी उभे इमे स्कंभो दाधारोर्वंतरिक्षम स्कंभो दाधार प्रदिशः षडुर्व्यः स्कंभ इदम विश्वं भुवनमा विवेश। अर्थात स्तंभ ने स्वर्ग, धरती और धरती के वातावरण को थाम रखा है। स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है और यह स्तंभ ही संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। शिवलिंग के अनादि स्वरूप का आध्यात्मिक विश्लेषण। शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच बहस की कथा का हमें आध्यात्मिक पहलू भी समझना चाहिए। इससे एक प्रश्न यह उठ सकता है कि क्या हमारी सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियां जो संसार को चला रही हैं, इतनी तुच्छ सी बहस में फंसेंगी? आप गहराई से सोचेंगे तो उत्तर पाएंगे नहीं। किंतु सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियों के बीच बहस से एक महान कार्य हुआ, जिसने इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को समस्त विमाओं में व्याप्त कर रखा है। वह अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, अर्थात ब्रह्मांड में सबके हित के लिए भगवान शिव के ब्रह्मा स्वरूप शिवलिंग के दर्शन हुए। वास्तव में ईश्वरीय शक्तियों के बीच यह बहस प्रभु की लीला का ही एक हिस्सा है और एक महान कार्य के निमित्त है, जिसमें हम मनुष्यों की तरह कोई अहंभाव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान महाकाल हैं। इसलिए जैसे हम ईश्वरीय शक्ति के बारे में यह कहते हैं कि एक शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भी सभी देवों में सबसे ऊपर हैं। इस आधार पर शिवलिंग भी एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिसका न आदि है और न ही कोई अंत, जो स्वयंभू अर्थात अपने आप ही सभी मनुष्यों के हितार्थ प्रकट हुआ था। शिवलिंग की पूजा कब से शुरू हुई? वैसे तो पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कालखंड में भी शिवलिंग पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत में शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5500 साल पहले की प्राचीनतम सभ्यताओं में भी होती थी।
हालांकि शिवलिंग अनादिकाल से है, परंतु उत्तराखंड की एक प्राचीन हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिरों में शिवलिंग की पूजा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम से शुरू हुई मानी जाती है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से नहीं है, परंतु इसकी महत्ता वैसी ही मानी जाती है। जागेश्वर धाम में 124 मंदिर हैं, जो आजकल के वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी के गुप्त काल में बने माने जाते हैं। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का श्रद्धालुओं के बीच विशेष महात्म्य यानी आध्यात्मिक महत्व है। हर एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अलग रूप का प्रतिनिधित्व करता है और उनके इन्हीं अलग अलग स्वरूपों से जुड़ी हर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी है। पुराणों में वर्णित है कि इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किसी न किसी देवता या अवतार द्वारा स्वयं की गई थी। कई बार दूर देश के आक्रमणकारियों के द्वारा इन मंदिरों को नष्ट करने और लूटने की कोशिशें करी गई थी, पर हर बार किसी राजा या संत ने इनका जीर्णोद्धार मरम्मत कराया। आदि शंकराचार्य ने भी इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में वर्णन किया था। इस प्रकार शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों का संगम है और यह भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का भी प्रतीक है। शिवलिंग का विधि विधान से नित्य पूजन करिए, क्योंकि शिव ही सबके मूल हैं और वो कष्टों को हरने वाले भोले बाबा हैं, जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।